बाएं पांव के बड़े अंगूठे को जकड़कर गर्दन के ऐन ऊपर एक तेज दरांती गाड़ी गई थी कि अगर वो मौत के बाद फिर जी उठे तो सर कलम हो जाए। ये मंजर पोलैंड में उस नौजवान औरत की 400 साल पहले की कब्र का था जिसे पिछले साल खुदाई करके तहकीक करने वालों के ख्याल में वैम्पायर होने के शुबे में इस तौर से दफन किया गया होगा। इस साल अगस्त में उसी कब्र से चंद फुट दूर एक बच्चे के उतने ही पुराने ढांचे का पता लगाया गया। उसके पांव में भी लोहे का ताला लगा था, बज़ाहिर उसकी जिंदा होकर वापसी रोकने के लिए। तदफीन की ऐसी मिसालें मशरिकी यूरोप के इस मुल्क या 17वीं सदी ही तक महदूद नहीं। इब्तिदाई कुरान वस्ता की ऐसी कब्रें स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया और रोमानिया में भी नमूदार हुई हैं। ये तहरीर है वक़ार मुस्तफ़ा की और इसे आप सुन रहे हैं नादिया सुलेमान से। वैम्पायर सीक्रेट में जूली लेगरिच और एल्सा वाइट लिखती हैं कि पूरे यूरोप में आसार कदीमा के माहिरीन को तदफीन के ऐसे कई सबूत मिले हैं जो कुरान वस्ता में उस अकीदे को जाहिर करते हैं कि मरने वाले अफराद वापस आते हैं, और इसी से एक खौफ भी जन्म लेता है। मौत को तब्दीली का अमल जाना जाता है, यानी आप उसी शक्ल में वापस नहीं आ सकते जिसमें इस दुनिया से गए हैं। इसलिए ये यकीनी बनाया जाता था कि मरने वाले हर कीमत पर मरे ही रहें। सहाफ़ी मैथ्यू बर्न्सवासर लिखते हैं कि बल्गारिया के कस्बे सोजोपोल के एक कब्रिस्तान में 2 कब्रें ऐसी थीं कि जिनमें ढांचों में से एक की पसली में हल्की तरह की कोई चीज थी, जबकि दूसरे में एक नाकाबिले शनाख्त धाती चीज थी। बर्न्सवासर ने सोजोपोल के माहिर आसार कदीमा दिमित्री नेदेफ के हवाले से लिखा है कि बल्गारिया में तकरीबन 100 दीगर मारूफ वैम्पायर तदफीनें हैं। नेदेफ के मुताबिक ऐसा नहीं कि उनके माथे पर लफ्ज वैम्पायर लिखा हुआ हो या उनके बहुत लंबे दांत हो। जूली लेगरिच और एल्सा वाइट की तहकीक है कि रोमन एम्पायर के दौर के आसार कदीमा में कब्रों में जले हुए जूते भी मिले, यानी ना जूते होंगे न लाश भटकेगी। कुरान वस्ता से 17वीं सदी तक के खुदाई किए गए कई ढांचे ऐसे भी मिले कि मुंह में पत्थर ठुसे हैं, थोड़ी के नीचे दरांती है या यहाँ तक कि कील गड़े हैं और पेट के बल हैं। ऐसा लगता है कि 14वीं सदी के इब्तिदाई सालों से उल्टे मुंह तदफीन का रुझान चला। ये वो वक्त था जब तबाहकुन वबाएं यूरोप का अहाता किए हुए थीं। मशहूर वाक़यात में 16वीं सदी में वेनिस के एक ताउन अस्पताल में एक ताउन ज़दा औरत की तदफीन है जिसे मुंह में ईंट के साथ कब्र में दफन किया गया था। सैम ओब्राइन कहते हैं कि तदफीन से पहले सर कलम किया जाना, सीनों को दागा जाना या मैयत के मुंह में हिफाजती सिक्के, ये सब ऐसे दौर में किया जाता होगा जब बड़े सानहों, वबाई अमराज और जंगों में लोग ये फर्ज कर लेते कि बुराई का जोर है। 1990 की दिहाई में ग्रेसफोल्ड कनेटिकट के करीब 18वीं से 19वीं सदी के एक छोटे से कब्रिस्तान में माहिर ने एक 50 साल शख्स की कब्र देखी। उसके सर और ऊपरी टांग की हड्डियां बाहर रखी गई थीं। मुआयने के बाद माहिरीन बशरियात ने तय किया कि उस शख्स की मौत की वजह वो बीमारी है जिसे अब तबीयत के नाम से जाना जाता है। मरने वालों के वापस दुनिया में आने को रोकने के और भी कई तरीके राइज थे। सहाफ़ी अदीला सुलेमान ने पोलैंड में तहकीक करने वाले माहिरीन के सरबराह डेरेविस पोलनेस्की के हवाले से लिखा है कि मरने वालों की वापसी रोकने के तरीकों में सर या टांगे काटना, मैयत को पेट के बल दफन करना कि उसके दांत जमीन में पैवस्त हों, उसे जलाना और पत्थर से कुचल देना शामिल थे। हैदर प्रिंगल ने 2013 में ऐसे कदीम ढांचों की दरियाफ्त की खबर दी जिनसे पता चलता था कि तदफीन के कदीम स्लाविक तरीके के मुताबिक लाशों के सर काटकर उनकी टांगों पर टिकाए गए होंगे, शायद इस उम्मीद पर कि सर कलम किए गए अफराद अपने मकबरों से उठ नहीं सकेंगे। मार्क लैलानीला लिखते हैं कि एक और तरीका लाश के गले में रस्सी डालकर तब तक लटकाना था जब तक कि वक्त गुजरने के साथ साथ बोसीदा जिस्म सर से अलग ना हो जाए। 1990 की दहाई में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के माहिर आसार कदीमा हेक्टर विलियम्स और उनके साथियों ने 19वीं सदी के यूनानी जजीरे के कब्रिस्तान में एक बालिग मर्द का ढांचा दरियाफ्त किया। उसकी गर्दन, कमर और टखनों में 8 इंच लंबे लोहे के कई टुकड़े ठोंके गए थे। वो लिखते हैं, ताबूत तो भारी था ही, वाज़े तौर पर कोई नहीं चाहता था कि ये आदमी कब्र से बच निकले। पोलनेस्की ने कहा कि अगरचे गुज़िश्ता साल मिलने वाली औरत और अब बच्चे पर वैम्पायर का लेबल लगा दिया गया है,
वैम्पायर का जदीद तस्वुर बाद में शुरू हुआ और उस वक्त ये इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं होती थी। पोलनेस्की और उनकी टीम के नताइज बताते हैं कि औरत शदीद बीमार हुई होगी। प्रिंगल के मुताबिक जो लोग तपेदिक जैसी मुतादी बीमारी का शिकार होते हैं वो पीले हो जाते हैं, वजन कम हो जाता है और यूं लगता है जैसे घुन सा लगा हो। ये वो अलामात हैं जो आमतौर पर वैम्पायर और उनके शिकार दोनों से जोड़ी जाती थी। इसीलिए अब ज़्यादातर माहिरीन आसार क़दीमा का ख्याल है कि वैम्पायर पर यकीन तपेदिक जैसी बीमारियों के बारे में आम गलतफहमियों और गलने सड़ने के अमल के बारे में इल्म की कमी से पैदा हुआ। अदीला सुलेमान ने स्टेसी एबिट के हवाले से लिखा है कि 17वीं सदी में वैम्पायर होने के इल्जामात अक्सर उन लोगों के खिलाफ लगाए जाते थे जो मुआशरे के मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। एबिट ने कहा कि हो सकता है पोलैंड की उस औरत को उसकी जिन्स, जिस्मानी खराबी या किसी गैर इखलाकी समझी जाने वाली समाजी बेसाब्तगी की वजह से अलग किया गया हो। उन्होंने कहा कि उस वक्त पूरे यूरोप में वैम्पायरिज्म के इल्जामात आम थे, खासतौर पर जहां अब सर्बिया, रोमानिया, यूनान और इटली हैं। एबिट के मुताबिक वक्त के साथ जैसे जैसे हम बदलते हैं हमारे खौफ बदलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट या माहिर बशरियात मैट्यू बोरिनी की तहकीक है कि इटली के शहर वेनिस में 16वीं सदी के ताउन में मरने वाली खातून के मुंह में ईंट ठूंसना क़ुरून वस्ता का एक मशहूर तरीका था कि जिससे मुश्तबा वैम्पायर को जिंदा लोगों का खून पीने के लिए वापस आने से रोका जाता। ये किसी आफत जैसे ताउन या फसल की तबाही के बाद वैम्पायरिज्म के इल्जाम का एक आम मामला था। किसी फर्द पर वैम्पायर होने का इल्जाम लगाना किसी गैर मामूली तबाही के लिए कुर्बानी का बकरा तलाश करने का एक गैर मामूली तरीका था। वैम्पायर्स पर यकीन मौत के बारे में तोहम परस्ती और लाश के गलने सड़ने के बारे में इल्म की कमी दोनों से पैदा हुआ था। तारीख की ज़्यादातर वैम्पायर्स कहानियाँ एक ही तर्ज की हैं, जहाँ एक फर्द या ख़ानदान किसी नाखुशगवार वाक़ये या बीमारी से मर जाता है। इससे पहले कि साइंस ऐसी अमवात की वजाहत कर सके, लोगों ने उनका इल्ज़ाम वैम्पायर पर डाल दिया। साइंस के कॉलम निगार बेंजामिन रेडफोर्ड लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर अगरचे आम लोग ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि कोई जिस्म फौरी तौर पर गल जाएगा, अगर ताबूत को सर्दियों में अच्छी तरह से बंद करके दफन किया जाता है तो उसके गलने में हफ्तों या महीनों की ताख़ीर हो सकती है। आंतों के गलने से अफारा पैदा होता है जिससे खून मुंह तक पहुंच सकता है। ऐसा लगता है जैसे किसी मुर्दा जिस्म ने हाल ही में खून चूस लिया हो। इस अमल को अब डॉक्टर बखूबी समझते हैं, लेकिन क़ुरून वस्ता के यूरोप में ये वाज़ेह निशानियों के तौर पर लिया जाता था कि वैम्पायर हकीकी थे और लोगों में मौजूद थे। तो हम दूर करने और लाशों के पस मंज़र में समाजी अमल जानने के लिए पोलनेस्की की टीम जिनियाती जांच कर रही है, खासतौर पर बीमारी या गैर मामूली जिस्मानी सफ़ात के सबूत के लिए। सैम ओब्राइन लिखते हैं कि पोलनेस्की तहकीक तो कर रहे हैं, मगर वो ये जानते हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि औरत और बच्चे के बारे में कोई गैर मामूली बात ना हो। वो कहते हैं कि हो सकता है पोलैंड के देहातों को किसी शख्स को माफूकुल फितरत खतरा करार देने के लिए बड़ी वजह की ज़्यादा ज़रूरत भी ना हो। बाज़ औक़ात रंजिश या शायद कुर्बानी का बकरा बनाना ही काफ़ी हो सकता है कि वजह उतनी ही सादा हो जैसे कि पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा।